Good morning, children. I hope you all are doing well. Dear children, welcome to our first session of chapter 6, Living and Non-Living Things. So children, as you all know that there are lots of things around us. So these things are either living things or non-living things. So what do you know about living and non-living things? Children, you can see chair, table, blackboard, books. These all are non-living things because they cannot move, they cannot grow, and they can not breathe. Okay? And animals, plants, and human beings are living things. Why? Because they can move, they can reproduce, they can breathe. Okay? So children, लिविंग थिंग्स क्या हैं और नॉन लिविंग थिंग्स यानी ऐसे थिंग्स जो कि मूव करती हैं, ग्रो करती हैं, ब्रीथ करती हैं एंड रिप्रोड्यूस करती हैं, वो सब किस में आती हैं? वो सब लिविंग थिंग्स में आती हैं. एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? ऐसी थिंग्स जो कि ना मूव करती हैं, ना ग्रो करती हैं और ना ही वो ब्रीथ करती हैं. ये सब क्या है? ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एक बुक है. क्या वो बुक कुछ टाइम बाद ग्रो करके बड़ी हो जाएगी या फिर उस बुक से क्या न्यू बुक बेबी बुक हो सकती है? नहीं हो सकती. क्या हम बुक को कोई फूड देते हैं एनर्जी के लिए? नो, ऐसा कुछ नहीं होता है. क्या बुक को ऑक्सीजन चाहिए होती है ब्रीथ करने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बिकॉज बुक इज़ अ नॉन लिविंग थिंग्स. ओके चिल्ड्रन. So living and non-living things are different in many ways. Living things and non-living things कई सारे तरीक़ों से एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं. ओके. लिविंग थिंग्स नीड फूड. फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हों, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे प्लांट्स हों, इंसेक्ट्स हों, इन सब को क्या चाहिए होता है? फूड चाहिए होता है. लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो. यानी ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए. फूड से एनर्जी मिलती है. सो लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो. कब ग्रो करेंगे लिविंग थिंग्स? जब उन्हें फूड मिलेगा, क्योंकि फूड से हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, एनर्जी मिलती है, तभी तो ग्रो कर पाते हैं. सो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल हो, इंसेक्ट हो या ह्यूमन बीइंग हो, उन सब को ग्रो करने के लिए फूड की नीड होती है. फूड गिव अस एनर्जी टू डू वर्क एंड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो. वही चीज़ है कि फूड हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं कोई भी वर्क करने के लिए, और ग्रो करने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? हमारे फूड से ही मिलते हैं. ओके. लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, ये सब हमें किससे मिलते हैं? जो हम फूड ईट कर रहे हैं, जो हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं, उसी से ही हमें मिलते हैं. ओके. और हम ग्रो कर पाते हैं. अगर किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी होती है तो बॉडी प्रॉपर ग्रोथ नहीं करती है. इसलिए जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उनको प्रॉपर ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होता है? फूड चाहिए होता है, ताकि उन्हें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सकें. प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड यूजिंग एयर, वाटर एंड लाइट. बट देखिए जो प्लांट्स हैं वो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं होते हैं अपने फूड के लिए. वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. ओके. बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है प्लांट्स की लीव्स जो होती हैं लीफ पार्ट में, और किसकी हेल्प से होती है? वो सनलाइट की, एयर एंड वाटर. वाटर कहाँ से लेते हैं? वो अपनी रूट्स के थ्रू वाटर लेते हैं. ओके. सॉइल से. सो चिल्ड्रन क्लियर. और हम जो ह्यूमन बीइंग हैं, एनिमल हैं, वो अपने फूड के लिए किस पे डिपेंडेंट होते हैं? वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं. हम अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं, बट जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं. ओके. बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है? इन द लीफ. लीफ में होती है. और किसकी हेल्प से होती है? वाटर, एयर, सनलाइट की हेल्प से. क्लियर.
ओनली ग्रीन प्लांट्स कैन मेक फूड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। क्लियर चिल्ड्रन? सो पेज नंबर 46। एनिमल्स ईट प्लांट्स और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स और बोथ। एनिमल्स जो होते हैं वो क्या ईट करते हैं? ग्रीन प्लांट ईट करते हैं, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल ईट करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि ग्रीन प्लांट्स भी कंज्यूम करते हैं और फ्लैश भी। ओके, हम फर्स्ट चैप्टर में इस बारे में पढ़ चुके थे कि हर्बीवोरस मीन्स प्लांट ईटिंग एनिमल्स, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स एंड ऑमनिवोर। ओके, सो ये आपको क्लियर है? अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो क्या ह्यूमन बीइंग और जो अदर एनिमल हैं क्या वो उनकी लाइफ एग्जिस्ट करती है? नहीं कर सकती, बिकॉज वी आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट फॉर फूड एंड फॉर ऑक्सीजन। ओके, डू चेयर्स एंड टेबल नीड फूड? नो, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड। अब देखिए, हमने अभी तक बात की थी लिविंग थिंग्स की कि लिविंग थिंग्स को ग्रो करने के लिए, एनर्जी के लिए फूड चाहिए होता है। बट क्या हमने यहाँ एक चेयर का एग्जांपल लिया, क्या चेयर को ग्रो करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल चेयर ग्रो करेगी ही नहीं? क्यों? क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स है, और जब वो नॉन लिविंग थिंग है तो फिर उसे फूड की नीड भी नहीं है। सो एक डिफरेंस हमें क्या पता चला कि लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो, but non-living things do not need food to grow. Okay, सेकेंड इज लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो ब्रीथ करती हैं, मीन्स सांस लेती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ एयर। ह्यूमन बीइंग एंड मैनी अदर एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर नोज। देखिए, जो एनिमल्स होते हैं और ह्यूमन बीइंग हैं वो कहाँ से सांस लेते हैं? थ्रू देयर नोज, यानी उनकी नोज के ज़रिए। फिशेज़ ब्रीथ एयर मिक्सड इन वाटर। देखिए, जो फिशेज़ होती हैं वो कहाँ रहती हैं? फिशेज़ लिव इन वाटर। सो फिशेज़ कैसे, अब वो सांस लेने के लिए तो बाहर आने से रहीं, तो क्या करती हैं? जो वाटर के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन होती है वो उसे ही क्या करती हैं? सांस लेने के काम में लेती हैं, यानी ब्रीथ के काम में लेती हैं। और जो फिशेस होती हैं उनमें एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है, एक स्ट्रक्चर होती है जिसे कि हम गिल्स बोलते हैं। फिशेस इसी के थ्रू पानी में सांस लेती हैं। क्लियर? दे यूज़ स्पेशल बॉडी पार्ट्स कॉल्ड गिल्स फॉर ब्रीथिंग। वही चीज़ है कि फिशेस जो होती हैं वो वाटर में जो मिक्स्ड ऑक्सीजन होती है उसी को ब्रीथ इन करती हैं, और उनमें एक स्पेशल बॉडी पार्ट होता है जिसे हम गिल्स कहते हैं, जो कि ब्रीथिंग के काम में आता है। क्लियर? इंसेक्ट्स सच एज कॉकरोचेज, बटरफ्लाइज एंड मॉस्किटोज ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी। अब देखिए, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ क्या, मोस्टली जनरली सभी इंसेक्ट्स जैसे कि कॉकरोचेज, बटरफ्लाइज, मॉस्किटोज, ये कैसे ब्रीथ करते हैं? थ्रू टाइनी होल्स प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी। इनकी बॉडी पे बहुत टाइनी से, यानी बहुत एक्सट्रीमली स्मॉल, टाइनी मीन्स एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हॉल्स होते हैं। हॉल मीन्स छेद टाइप जो होती हैं, छिद्र होते हैं, छेद होते हैं छोटे छोटे, बहुत टाइनी से, उसके थ्रू ये क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं। क्लियर चिल्ड्रन? प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्मॉल हॉल्स इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। और जो प्लांट्स होते हैं वो कहाँ से सांस लेते हैं? स्टोमेटा के थ्रू सांस लेते हैं, मीन्स ब्रीथ करते हैं। देखिए, जो लीव्स होती हैं उन पे ऐसे स्मॉल जो कि हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, स्मॉल हॉल्स होते हैं, टाइनी हॉल्स होते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा करते हैं। जिससे क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं और इसी के थ्रू ब्रीथ करते हैं। क्लियर? हैव यू सीन अ बुक ब्रीथिंग? क्या आपने कभी किसी बुक को ब्रीथ करते हुए देखा है? नो, नहीं देखा होगा। वाई? बिकॉज बुक इज़ ए नॉन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। और नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो ब्रीथ नहीं करती हैं। सो चिल्ड्रन, आपको क्लियर है, living things need food to grow, but non-living things do not need food. Okay? Living things breathe, but non-living things do not breathe. Clear, children?